अब इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट द क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 3n+2। अब 3n+2 में फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 3n+1 में लिखे थे, वैसे ही फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 3n+2 में लिखने हैं एंड उसका क्यूब करना है एंड वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये वेरीफाई करना है। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हमारी स्टेटमेंट है 3n+2। अब यहाँ पे अगर n 1 है, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, तो 3 इंटू 1, एन की जगह 1 लिख रही हूँ, +2, तो ये कितना आ गया, 3 1 ज़ा 3 +2 इज 5। तो अब 5 का क्यूब लिखना होगा, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा इज 125, ये आ गया। अब अगर n हमारा 2 है, तो 3 इंटू n की वैल्यू 2 लिखी और +2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 +2 दैट इज 8 आ गया। अब हमें 8 का क्यूब लिखना है, तो 8 का क्यूब क्या हो जाता है, 8 इंटू 8 इंटू 8, और ये वैल्यू हमें पता है 512 आ जाती है। अब नेक्स्ट देखिए, अब n की वैल्यू अगर 3 है, तो 3 इंटू 3 +2, तो 3 3 इज 9 +2 इज 11। अब 11 का क्यूब कर लेंगे, तो 11 का क्यूब किया, 11 इंटू 11 इंटू 11, ये हमें पता है 1331 होता है। मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो साइड में कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, n की वैल्यू 4, तो 3 इंटू 4 +2, तो 3 4 ज़ा 12 +2 इज 14। अब हम 14 का क्यूब निकाल लेंगे, दैट इज 14 इंटू 14 इंटू 14। अब 14 इंटू 14 इज 196, इंटू 14 कर देंगे, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 9 ज़ा 36, 37 38, 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7 6 9 एंड 1, तो ये आ गया 4 14 कैरी 1 17 कैरी 1 एंड 2, तो ये आ रहा है 2744। अब लास्टली अगर हम n की वैल्यू 5 लिख देते हैं, तो कितनी आएगी, 3 इंटू 5 +2, तो 3 5 ज़ा 15 +2 दैट इज 17 आ गया। तो अब हम 17 का क्यूब कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 17 इंटू 17 इंटू 17, 17 इंटू 17 इज 289। अब 289 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 9 ज़ा 63, 6 कैरी, 7 8 ज़ा 56 +6 इज 62, 6 कैरी, 7 2 ज़ा 14 +6 इज 20, 9 8 एंड 2, तो ये कितना आ गया, 3 9 10 11 कैरी 1 9 एंड 4, तो ये आ गया हमारा 4913। तो अब हमें क्या पता चल गए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इस एक्सप्रेशन में रखे और हमें उनके क्यूब्स पता चल गए जो वैल्यूज आई हैं। तो वो हैं 125 512 1331 2744 एंड 4913। लिख लेते हैं सारी वैल्यूज नीचे। तो वैल्यूज आ गई 125, नेक्स्ट आई 512, नेक्स्ट आई 1331, नेक्स्ट आई 2744 और लास्टली 4913। जो मार्क की थी वही वैल्यूज लिखी हैं। अब वो स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं, तो क्या स्टेटमेंट वेरीफाई करनी है, देखिए स्टेटमेंट में कह रहे हैं द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 3n+2 इज अ नेचुरल नंबर ऑफ द सेम। अगर हम इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स रखते हैं और उसका क्यूब करते हैं, वो किसके सेम आता है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर इज 2। अगर हम इन नंबर्स को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो देखिए, अगर मैं 125 को 3 से डिवाइड करूंगी
तो डायरेक्टली लिख रही हूँ, क्वोशिएंट है आएगा 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और रिमाइंडर 2 बच जाएगा। 5 में से 3 गया, 2 बचा। आप चाहें तो साइड में भी करके देख सकते हैं। अब इसी तरीके से 5 1 2 को मैं डिवाइड करूँगी 3 से, तो 3 क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 21, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 0 ज़ा 0, क्योंकि 2 छोटा है तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2 में से 0 गया, 2 बच गया। अब 1 3 3 1 को मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो क्वोशिएंट कितना आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा, 13 हो गया, 3 4 ज़ा 12, 11 हो गया, 3 3 ज़ा 9, तो रिमाइंडर कितना बचा, 11 में से 9 गया, 2। अब नेक्स्ट नंबर है 2744 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्वोशिएंट कितना आ जाएगा, देखिए 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 14, 3 4 ज़ा 12, 14 में से 12 गया तो रिमाइंडर 2 बच गया। अब लास्ट 4913 डिवाइड करेंगे 3 से। अब हम बड़े हो चुके हैं तो माइंड में ही डिवाइड करना होगा, तो क्वोशिएंट कितना आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 19 हो गया, 3 6 ज़ा 18, अगेन 19 में से 18 गया, 1 बचा, 11 हो गया, 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 गया, 2 बचा, 23, 3 7 ज़ा 21, 23 में से 21 गया तो 2 बचा, रिमाइंडर। तो अगर आप सारे केसेस देखेंगे सब में रिमाइंडर 2 आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब अबव स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे लिख देते हैं यस, अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।